तो बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा या फिर रोडेंट अल्सर के नोट्स की। ठीक है, तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा जो है इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ स्किन, मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ स्किन, एंड ये जो है एक लो ग्रेड कैंसर है एंड लोकली इन्वेजिव होता है ये। अगर हम बात करें ईटियोलॉजी के किस कारण की वजह से यहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है, तो ड्यू टू एक्सपोजर टू द यूवी लाइट, एक्सपोजर टू यूवी लाइट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सोलर केरेटोसिस बोलते हैं यार। ओके, दूसरा जो है एक्सरे इरिडेशन की वजह से भी हो सकता है। आर्सेनिक की वजह से भी देखने को मिल सकता है ये, आर्सेनिक के कांटेक्ट में आने से। एंड बर्न्स एंड स्कार कैन ऑल्सो लीड टू बेसल सेल कार्सिनोमा। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बेसल सेल कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है, लाइक जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, इन केसेस ऑफ एल्बिनिज्म। वाइट्स में ज़्यादा कॉमन है भाई एज कंपेयर टू ब्लैक्स, जो बेसल सेल कार्सिनोमा है वो। अगर बेसल सेल कार्सिनोमा का यहाँ पे हम बात करें अबाउट दी ओरिजिन, तो बेसल सेल कार्सिनोमा जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से ओरिजिनेट कर सकता है, बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस या फिर बेसल लेयर ऑफ हेयर पॉलिकल, बेसल लेयर ऑफ हेयर फॉलिकल। स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड में जो बेसल सेल कार्सिनोमा है एक लोकली इन्वेजिव कैंसर है। लोकली इन्वेजिव का मतलब ये डिस्ट्रॉय कर देता है यार जो टिश्यू है उसके कांटेक्ट में जो आने से, तो इसीलिए तो इसको रोडेंट कैंसर बोलते हैं। मतलब चूहा जो होता है ना पूरा बिल में घुस घुस के डिस्ट्रॉय करता है, सो destroy the tissue that comes in contact, इसलिए तो नाम दिया है रोडेंट अल्सर। दूसरा, यहाँ पे कोई हिमेटोजिनस एंड लिम्फेटिक स्प्रेड देखने को नहीं मिलता, नो हिमेटोजिनस और लिम्फेटिक स्प्रेड। ठीक है, अगर हम बात करें साइट की तो ये देखो यार, ये जो बेसल सेल कार्सिनोमा है ज़्यादातर कॉमन कहाँ पे है, तो यहाँ पे सपोज करो ये अपना फेस हो गया, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे है, इस लाइन में। इस लाइन मतलब बिटवीन द एंगल ऑफ माउथ एंड ईयर लोब्यूल्स, मोस्ट कॉमन बिटवीन द एंगल ऑफ माउथ एंड ईयर लोब्यूल, ये मोस्ट कॉमन साइट है। दूसरा और कहाँ पे देखने मिल सकता है यार, इनर या फिर आउटर आई कैंथस के अंदर, इनर या फिर आउटर आई कैंथस में। तीसरा, नोज में भी हो सकता है, ये जो बेसल सेल कार्सिनोमा है नेजोलेबियल फोल्ड्स में देखने को मिल सकता है। ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं, टीयर कैंसर बोलते हैं यार। क्यों बोलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा को टीयर कैंसर, बिकॉज जहाँ पे आंसू बहता है उस एरिया में ज़्यादा कॉमन है ये, सो सीन इन एरिया वेयर टीयर्स रोल डाउन। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी साइट, स्प्रेड, ओरिजिन, इटियोलॉजी की। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बेसल सेल कार्सिनोमा में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं हमको, तो सबसे पहले तो यहाँ पे परसिस्टिंग अल्सर देखने को मिलता है,
है ना, जिसमें सपोज करो ये अल्सर हो गया तो इसके बीच में क्या होगा, नेक्रोसिस होता है, तो सेंट्रल नेक्रोसिस, एंड जो साइड वाला है यहाँ पे रोल्ड एज, जो एज होते हैं इस प्रकार से रोल्ड होते हैं। ओके, परसिस्टिंग अल्सर देखने को मिल रहा है। और क्या यार, है ना, ये टेंडर नहीं होता, मतलब छूने से दर्द नहीं होता, ये नॉन टेंडर होता है, एंड स्लो ग्रोइंग कैंसर है ये, स्लो ग्रोइंग कैंसर ना। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ बेसल सेल कार्सिनोमा क्या क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं यार, वेज बायोप्सी, मतलब वेज बायोप्सी करते हैं, डर्मोस्कोपी कर सकते हैं, वेज बायोप्सी एंड डर्मोस्कोपी। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सीजन प्लस स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, एक्सीजन प्लस स्किन ग्राफ्टिंग विच इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। दूसरा रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी कब देते हैं यार, रेडिएशन थेरेपी तब देते हैं जब टिश्यू प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आईलिड में अगर हो रहा है तो, वेयर टिश्यू प्रिजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आईलिड में यहाँ पे ये बेसल सेल कार्सिनोमा हो रहा है तो यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी करते हैं। तीसरा क्यूरेटाज एंड इलेक्ट्रोडिसेक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडिसिकेशन। क्रायोथेरेपी करते हैं यार, ओके। क्रायोथेरेपी के अलावा यहाँ पे MOHS करते हैं। MOHS मतलब माइक्रोस्कोपिकली ओरिएंटेड हिस्टोग्राफिक सर्जरीज, माइक्रोस्कोपिकली ओरिएंटेड हिस्टोग्राफिक सर्जरीज एंड लेज़र सर्जरीज तो कर ही सकते हैं इसके एक्सीजन के लिए। तो ये सब हमने बात की अबाउट मैनेजमेंट, साइट स्प्रेड, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स, ओरिजिन, इटियोलॉजी ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा, और जिसको हम रोडेन अल्सर के नाम से जानते हैं।